नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक जॉइंट फैमिली के बारे में कि जॉइंट फैमिली के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली इज अ टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर अंडर वन रूफ। जॉइंट यानी संयुक्त, फैमिली यानी परिवार, इज यानी है, ए यानी एक, टाइप यानी प्रकार, ऑफ यानी का, फैमिली यानी परिवार, स्ट्रक्चर यानी संरचना, वेयर यानी जहाँ, मल्टीपल यानी बहुत सारी, जनरेशंस यानी पीढ़ियाँ, लिव यानी रहती हैं, टुगेदर यानी एक साथ, अंडर यानी नीचे, वन रूफ यानी एक छत। संयुक्त परिवार एक तरह का फैमिली का स्ट्रक्चर यानी संरचना है जहाँ पर बहुत सारी पीढ़ियाँ एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ यानी बना होना। ये किसकी बनी होती है? कौन? ये जो संयुक्त परिवार है वो किसका बना होता है? पेरेंट्स माता पिता, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, एंड यानी और, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अलोंग विद साथ में, अदर यानी और, अदर क्लोज रिलेटिव्स, अलोंग विद यानी साथ में, अदर यानी और यानी अन्य, क्लोज यानी निकट, रिलेटिव यानी सगे संबंधी और निकट सगे संबंधियों के साथ में। इन यानी में, ए यानी एक, जॉइंट यानी संयुक्त, फैमिली यानी परिवार, संयुक्त परिवार में। द मेंबर्स यानी इसके जो संयुक्त परिवार होता है उसके सदस्य, मेंबर्स यानी सदस्य। शेयर यानी बांटते हैं, अ यानी एक, कॉमन यानी सबके लिए जो समान होता है यानी सामान्य, सबके लिए समान। लिविंग स्पेस रहने का जो जगह होती है, लिविंग एरिया, लिविंग स्पेस यानी रहने की जगह। रिसोर्सेज यानी संसाधन, एंड यानी और, रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां। संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं वो एक साथ रिसोर्स यानी संसाधन, रहने की जगह और जिम्मेदारियां बांटते हैं। दिस सिस्टम यह तंत्र हैज बिन प्रिवलेंट यानी प्रचलित होना, इन मैनी कल्चर्स बहुत सारी संस्कृतियों में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। ऑल्दो यद्यपि, इट्स यानी इसकी, प्रोमिनियंस महत्वता, हैज डिमिनिश्ड यानी घट गई है, इन रिसेंट ईयर्स यानी हाल के सालों में। ऑल्दो यद्यपि इसकी महत्वता हाल के सालों में कम हो गई है। वन ऑफ द की एडवांटेजेस of a joint family is the strong sense of unity and support it provides. One of the एक क्या की एडवांटेज यानी कि महत्वपूर्ण लाभ, ऑफ अ जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, सेंस यानी भाव, यूनिटी यानी एकता का एक जो मजबूत भाव, एंड यानी और, सपोर्ट यानी समर्थन, इट प्रोवाइड्स ये जो उपलब्ध कराती है। जो संयुक्त परिवार है इसका एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये क्या उपलब्ध कराती है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, एक मजबूत सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का भाव और समर्थन। विद मल्टीपल जनरेशंस लिविंग टुगेदर, विद यानी साथ में, मल्टीपल जनरेशन यानी बहुत सारी पीढ़ियों के साथ में रहने से। देयर इज आ, वहां पर क्या होता है? वेल्थ ऑफ विजडम, वेल्थ का मतलब होता है धन संपदा, और विजडम यानी बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमानी का धन, यानी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से अच्छी अच्छी बातें जो आपको आती हैं, इसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ विजडम, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की बातें सीखने को मिलती है। एंड यानी और, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अवेलेबल यानी उपलब्ध होना, टू गाइड यानी मार्गदर्शन के लिए, एंड नर्चर यानी पालन पोषण करना, द यंगर छोटे, मेंबर्स यानी सदस्यों को। जो एक साथ रहने से क्या होता है? जो बहुत सारी पीढ़ियां जब एक साथ रहती है तो क्या होता है? वहां पर वेल्थ हो जाती है किसकी? बुद्धिमानी की, मतलब बुद्धिमानी की संपदा होती है, और अनुभव मिलता है। किसको मिलता है? मार्गदर्शन का अनुभव किसको मिलता है? यंगर मेंबर्स को, छोटे सदस्यों को। उससे क्या होता है? पालन पोषण होता है, नर्चर यानी पोषण होना। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, इनको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। प्ले निभाते हैं, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी अभिनय। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी नाना नानी है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इन शेपिंग
आकार देने में, द वैल्यूज मूल्यों को जो दादा दादी नाना नानी है वो महत्वपूर्ण रोल यानी अदा करते हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। किसमें? मूल्यों में। मूल्य यानी कि जो हमें नैतिक शिक्षा सिखाते हैं उसमें। एंड ट्रेडिशंस ऑफ फैमिली, और परिवार की परंपरा में जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसमें? परंपरा में, परिवार की परंपरा में और नैतिक मूल्यों में। एडिशनली, इसके अतिरिक्त द जॉइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार होता है वो क्या पोषण करता है? डीप बॉन्ड, गहरा बंधन अमंग इट्स मेंबर, इनके सदस्यों के बीच में। प्रमोटिंग, प्रमोट यानी बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देता है? लव यानी प्रेम, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, एंड म्यूचुअल, म्यूचुअल यानी पारस्परिक यानी एक दूसरे से संबंधित। अंडरस्टैंडिंग, समझ को जो संयुक्त परिवार होता है वो किसको बढ़ावा देता है? प्रेम, सम्मान और आपसी समझ को। अनोदर सिग्निफिकेंट बेनिफिट of a joint family is the sharing of responsibilities. अनोदर यानी और, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, बेनिफिट यानी लाभ, ऑफ यानी का, अ जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार का। संयुक्त परिवार का एक और लाभ ये है कि इज द शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का बंटवारा। संयुक्त परिवार में एक दूसरे के साथ जिम्मेदारियों का बंटवारा हो जाता है। विद सेवरल एडल्ट्स प्रेजेंट, विद यानी साथ में, सेवरल यानी अनेक यानी बहुत सारे, एडल्ट्स यानी बड़े लोग, प्रेजेंट यानी उपलब्ध होते हैं। द वर्कलोड जो कार्य का भार होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया जाता है। मेकिंग इट ईजियर इससे आसान हो जाता है। टू मैनेज, मैनेज यानी होता है प्रबंध करना। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी गृह का, घर का। चोर्स यानी काम, बहुत सारे एडल्ट्स यानी वयस्क जो लोग होते हैं उनके उपलब्ध होने से, उनके उपस्थित होने से क्या हो जाता है? वर्कलोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कार्य का बंटवारा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? किसको मैनेज करने में आसानी होती है? हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के कार्य को। CHORE, चोर, चोर यानी होता है कार्य। एंड अदर डेली टास्क, और अन्य रोज के कार्यों को करने में। This not only lightens the burden on individuals but also allows for a more efficient and harmonious functioning of the household. This not only, यह न केवल, lightens, lightens यानी कम करता है, the burden, burden यानी भार, on यानी पर, individuals यानी प्रत्येक व्यक्ति पर, व्यक्तिगत रूप से। यह न केवल प्रत्येक व्यक्ति पर भार कम करता है but also, बल्कि allows अनुमति देता है, फॉर अ मोर एफिशिएंट, मोर यानी अधिक, एफिशिएंट यानी होता है कुशल, एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, फंक्शन यानी कार्य, ऑफ हाउस होल्ड घर के यानी गृहस्थी के। यह न केवल प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भार कम करता है बल्कि अनुमति देता है गृहस्थी की जो फंक्शनिंग यानी कार्य है वो और एफिशिएंट यानी कुशलता से और सामंजस्यपूर्ण हो सके। फर्दर मोर, इसके अलावा यानी और भी आगे, द जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार सिस्टम प्रमोट्स, संयुक्त परिवार का जो प्रथा है, जो तंत्र है वो प्रमोट्स यानी बढ़ावा देता है ए सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, परस्पर निर्भर रहना। ये किसको बढ़ावा देता है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के भाव को। वेयर यानी जहाँ, ईच यानी प्रत्येक, मेंबर यानी सदस्य, कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी योगदान देता है, टू द ओवरऑल संपूर्ण, वेलबींग यानी भलाई के लिए, ऑफ द फैमिली यानी परिवार की। ये जो संयुक्त परिवार का जो तंत्र है वो एक इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने का भाव देता है, जहां प्रत्येक सदस्य योगदान करता है परिवार की भलाई के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।